ओके, सो लास्ट टाइप का जो ग्राफ है जो एएस इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए वो है एक्सचेंज रेट। बल्कि दो ग्राफ्स अभी रहते हैं, एक एक्सचेंज रेट का है, एक एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का है। ठीक है, सो एक्सचेंज रेट को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सचेंज रेट को डिफाइन करें तो इट इज़ द प्राइस ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अच्छा जी, अब जैसे लाइक $1 अगर इक्वल टू हम कह रहे हैं इज इक्वल टू 280 रुपीज़, तो एक्सचेंज रेट कहलाता है ये। एक्सचेंज रेट सेट कैसे होता है? एक्सचेंज रेट सेट होने का आपके सिलेबस में यानी एएस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है, और वो कौन सा मेथड है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इसे कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट सेट होता है थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। अच्छा जी, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी मीट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है और एक्सचेंज रेट सेट हो जाता है। लेकिन इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखिए, डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई आपने नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई बनाया था, सारा कुछ वही होगा, सिर्फ फ़र्क क्या होगा? यहाँ लेबलिंग का फ़र्क आ जाएगा। वहाँ सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहे थे, यहाँ प्राइस लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, या जिस करेंसी को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं आप अभी इसी को ही फॉलो कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो, बाद में कन्फ्यूजन ना हो। खुद से भी कुछ अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अभी खुद अज्यूम ना करें, आपके पास बड़ा शॉर्ट टाइम है, मे बी आप गलत ना बना लें। अभी आप इसी को फॉलो कर लें, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स एक्स पे बना दें। इधर आप लिख दें एक्सचेंज रेट, ER, एक्सचेंज रेट पूरा वर्ड लिख दें तो बेहतर है। या फिर आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ डॉलर। सो यहाँ वाई एक्सिस पे आप एक्सचेंज रेट भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज़। ये दो वर्ड्स लिख सकते हैं, जो भी मर्जी लिखना चाहें। बस ER लिख देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे डिमांड हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने सप्लाई ड्रॉ किया। अच्छा, यही काम हम पीछे कर रहे थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो पहले वाला हमारा डायग्राम था नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई गुड्स के केसेस में, वहाँ पे भी यही चीज़ बना रहे थे। लेकिन अब सिर्फ फ़र्क क्या होगा? सिर्फ इसके साथ डिमांड के साथ आप डॉलर साइन डाल दें, सप्लाई के साथ डॉलर साइन डाल दें। यहाँ पे साइन वो डालने होते हैं जो आपने इधर क्वांटिटी के साथ शो किए हैं। क्वांटिटी ऑफ डॉलर, यहाँ पे डॉलर साइन लगाए तो इन डिमांड एंड सप्लाई के साथ भी डॉलर साइन लगाना होगा। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे दोनों मीट कर जाएंगे इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स कितनी हो जाएगी जो मार्केट में ट्रेड होगी, क्यू है, और एक्सचेंज रेट कितना होगा? इतना हो जाएगा। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, आर लिख देता हूँ। एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज़ आर। ये कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 280 रुपये हम लिख देते हैं जनरली, तो आर लिख दें, सबसे आसान तरीका है, इसको आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो याद रखें, ये लेबलिंग देख लें। इसके अलावा लेबलिंग अगर कुछ लिखेंगे तो एग्जामिनर स्ट्रेट अवे गलत कर देगा, और ग्राफ गलत हो गया तो सारा कुछ गलत समझें, आपका नॉलेज भी चला गया, इवैल्यूएशन भी चली गई, एनालिसिस भी चला गया, सब ज़ीरो हो जाता है। तो ग्राफ आप ऐसे समझें कि ये आपके पास मेन इंग्रेडिएंट होता है आपके आंसर का। अगर ये गलत हो गया तो बाकी चीज़ों को भी वो गलत ही कंसीडर करता है। ओके, सो इस पे सही फोकस करना है। और याद रखें, अगर एग्जामिनर आपसे ग्राफ का पूछे कि ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें तो फिर डायग्राम लाजमी बनाएं। अगर वो कहे कि बस वैसे एक्सप्लेन करने को कहे, डायग्राम का वर्ड यूज़ ना करें, तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है डिमांड ये ग्राफ बनाए या ना बनाए। तो फिर कोशिश करें, अगर आपको एग्जैक्टली सेम ग्राफ आता है तो बना लें, नहीं आता तो फिर छोड़ दें, वैसे एक्सप्लेन कर दें ताकि गलती का चांस ना हो। ओके, अब इसमें भी उसी तरह से चेंजेस आते हैं जैसे नॉर्मल हमने डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस देखे थे। अगर आपके पास डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर डॉलर का ग्राफ राइट को चला जाएगा, डिक्रीज होती है तो लेफ्ट को चला जाएगा। सप्लाई इंक्रीज होती है तो राइट को चली जाएगी, सप्लाई डिक्रीज होती है तो लेफ्ट को चली जाएगी। ये वही फिनोमेना है जो पहले हमने डिस्कस किया। डिमांड फॉर डॉलर अगर इंक्रीज करे तो डिमांड फॉर डॉलर का ग्राफ इधर आ जाएगा D1 पे। इक्विलिब्रियम डॉलर का इधर राइट पे चला जाएगा अपवर्ड। यहाँ पे क्वांटिटी भी डॉलर की अब ज़्यादा ट्रेड हो रही है और एक डॉलर का एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया। अब हम कहेंगे कि डॉलर हैज़ अप्रिशिएटेड। इसके लिए इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे अप्रिशिएशन ऑफ डॉलर। अच्छा, ये टर्म्स का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इनके सर्टेन मीनिंग्स हैं। एक्सचेंज रेट बढ़ने को अप्रिशिएशन कहते हैं, कम होने को डेप्रिशिएशन कहते हैं। सो यहाँ पे बढ़ गए तो अप्रिशिएशन हो गई। अब डिमांड ऑफ डॉलर यहाँ पे बड़ी क्यों है, क्या वजह उसे उसकी हो सकती है? हो सकता है यूएसए की एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ गई हो सकता है यूएसए इंटरेस्ट रेट बहुत ऑफर कर रहा हो सकता है यूएसए का इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है इसलिए हर कोई वहाँ से चीज़ें खरीद रहा है। हो सकता है यूएसए के अंदर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हर कोई डॉलर डिमांड कर रहा है, तो डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज हो जाएगी, तो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सम हाउ डिमांड फॉर डॉलर कम हो जाती है तो डिमांड फॉर डॉलर नीचे आ जाएगा। सो डिमांड ऑफ डॉलर जब डिक्रीज करेगी तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इधर, और इक्विलिब्रियम आपका नीचे आ जाएगा E2 पे, जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी डॉलर की, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी डॉलर का कम हो जाएगा, नीचे आ रहा है एक्सचेंज रेट नीचे आ रहा है, तो इसको डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से ये डिमांड का था, सप्लाई का भी इसी तरह सेम वे से आपको बनाना होता है। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो डॉलर डिप्रिशिएट कर जाएगा। कैसे ग्राफ बनाएंगे? अगेन ये लेबलिंग में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक्स पे आपको लिखना होता है क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, और वाई पे आपको लिखना होती है प्राइस। प्राइस नहीं बल्कि एक्सचेंज रेट। देखिए मैं भी लिखते हुए मिस्टेक कर रहा हूँ, आप भी जल्दी में इस तरह करते होंगे, तो आपने इसीलिए कहते हैं कि पेपर लिखने के बाद भी एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो तो आइडेंटिफाई हो जाती है। सो ये सप्लाई ऑफ डॉलर है और ये डिमांड ऑफ डॉलर है। इक्विलिब्रियम हमारे पास ई पे आ गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ डॉलर जो मार्केट में सेल एंड बाय होगी क्यू है, एंड एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आर है। अब अगर सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज़ करेगी तो राइट को चली जाएगी। जब सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज़ करेगी तो इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे E1 पे आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हमारे पास कम हो जाएगा। अब इस केस में जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ी तब भी डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट करें। इसी तरह से अगर सप्लाई ऑफ डॉलर कम होगी तो सप्लाई ऑफ डॉलर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, राइट, और इक्विलिब्रियम हमारे पास E2 पे आ जाएगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास कम हो गई है और एक्सचेंज रेट हमारे पास बढ़ गया, क्योंकि डॉलर अगर मार्केट में सही अवेलेबल नहीं है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर लोग डिमांड करें बट मार्केट में सप्लाई नहीं है तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी एक्सचेंज रेट की। आखिरी टाइप का जो ग्राफ है वो मैं नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो में।